हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि रॉकी श्वेता के रूम में होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों कहीं घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद रॉकी और श्वेता दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ऐसे ही ये दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह के 9 बज जाते हैं और दोनों के दोनों अभी भी सो रहे होते हैं। रूम के बाहर दृष्टि आती है और रूम को नॉक करती है। तब जाके इन दोनों की आंखें खुलती हैं। और फिर श्वेता बहुत ज़्यादा पैनिक करती बोलती है, यार क्या करें अब। दृष्टि रूम के बाहर खड़ी है, उसने देखा ना तो पक्का कुछ गलत समझेगी। तो रोकी बोलते तो क्या करें, अब मैं कैसे जाऊँ। गार्डन में भी शायद अब तक कोई ना कोई होगा, सुबह का टाइम हो रहा है। पक्का तुम्हारी मॉम या फिर तुम्हारे डैड कोई गार्डन में होगा, यार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलता है तो अब क्या करें। तो बोलता है करना क्या है, पहले दृष्टि को भेजो यहाँ से। तो श्वेता बोलते ठीक है भेजती हूँ। तब जो श्वेता होती है वो बोलते हैं दृष्टि मैं उठ चुकी हूँ, मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ, तू चल। तो बोलते ठीक है बट आ जाना। और तुझे हुआ क्या है, आज इतने लेट तक सो रही है। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ी नींद आ गई थी ज़्यादा। तो बोलते ठीक है बट आ जाना, तबीयत का ठीक है ना तेरी। तो बोलते हाँ हाँ तबीयत ठीक है बाबा, तू जा। तो बोलते ओके जा रही हूँ। पता नहीं बहाने पे क्यों लगी पड़ी है मेरे को। खैर मुझे क्या, ऐसे बोल के दृष्टि वहाँ से चली जाती है। और श्वेता वो पैनिक कर रही होती क्या करे, अगर रस्ते ने देख लिया तो वो पक्का बवाल मचा देगी। वो तो बोल देगी ये देखो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, पक्का है, सबको बोल देगी वो। तो बोलते तो फिर अब क्या करें, मैं क्या बोलूँ यार देखो। तब दोनों कंफ्यूज होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं। तब रॉकी बोलती है हे डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब। तो बोलते बट कैसे ठीक होगा यार। जब श्वेता से बोलती है तो रॉकी बोलती है रुक जाओ यार रुक जाओ, कुछ सोचने तो दो। तब दोनों वहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे। तब श्वेता बोलते एक काम करें, मैं फटाफट रेडी होकर नीचे चली जाऊँगी। और जब मैं नीचे जाऊँगी तो सबको डाइनिंग टेबल पे बुला लूँगी खाने के लिए। सबको बोल दूँगी कि आज साथ में खाते हैं। और उस वक्त तुम बाहर निकल जाना, मतलब जैसे ऊपर आई थी ना वैसे बाहर निकल जाना ध्यान से, चुपके से, ओके। और प्लीज़ थोड़ा ऊपर है मेरा रूम, थोड़ा सही से उतरना, कहीं तुम्हें लग ना जाए। वरना रहने दो, एक काम करो तुम, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम वैसे सच चलते हैं जाने दो। तो बोलते नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लेना मैं चली जाऊँगी, और वैसे भी मेरे लिए तो आम बात है। तो बोलते अच्छा तो तुम ऐसा रोज़ करती हो। तो बोलते हैं हाँ वो क्या है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान सकते हो, क्योंकि जब आप मेरे पास में नहीं थे ना तब मैं लड़कियों के रूम में ऐसे चढ़ा करती थी। रोके से मजाक कर रही होती है। और जो श्वेता होती है वो गुस्सा हो जाती है, बोलते अच्छा मतलब तुमने तो बोलता तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई नहीं थी। तो बोलता आई नहीं थी बट एज अ फ्रेंड एज अ समवन, मतलब होता है ना थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन वाला, बस वही हुआ था। तब मैं जाती थी उनके घर पे। तो बोलते हैं अच्छा पूरी रात के लिए। तो बोलते हैं हाँ कई बार तो, नहीं 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 बताना नहीं है। तो बोलते क्या हो गया, पूरा बोलो। रॉकी मैंने तुमसे पूछा बताओ, ऐसा बोल के उसे कॉलर पकड़ती है। तो रॉकी बोलती है अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। और डोंट वरी मैं चली जाऊँगी, और फिक्र मत करो। वैसे भी रॉकी को कोई पकड़ नहीं सकता, मैं रात को ऊपर आ गई। वैसे आपके गार्ड्स कैसे हैं, अगर मेरी जगह यहाँ से कोई और आता तो। घर में सेफ्टी होनी चाहिए, तो गार्ड की सुरक्षा ना थोड़ी अच्छी करवा लो, समझ में आया आपको। तो बोलता है हाँ वो तो मैं ठीक करवा लूँगी, बट ये बताओ अगर उनकी सिक्योरिटी टाइट हो गई तो तुम अंदर कैसे होगी। तो रॉकी बोलते हैं मैं तो आ सकती हूँ, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेन डोर से भी आ सकती हूँ, बैक डोर से भी आ सकती हूँ, और बालकनी से भी आ सकती हूँ। ऐसा बोल के सुमन करती है। श्वेता बोलती है ठीक है। वो दोनों से बातें कर रहे होते हैं कि रूम पे फिर नॉक होता है। और इस बार फिर दृष्टि होती है, बोलती तू कितना टाइम लगाएगी और बात किससे कर रही है तू, कोई है क्या अंदर। दृष्टि के दिमाग पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ तो, और मैं कुछ नहीं बात नहीं करी, बस फ़ोन में जो चल रहा है थोड़ा सा। तो बोलते ओके फ़ोन में क्या चल रहा है। तो बोलता है वो फ़ोन पे बात कर रही थी मैं। तो बोलता फ़ोन में कुछ चल रहा है, फ़ोन में तू बात कर रही है, डिसाइड कर ले। तो बोलते अरे बात कर रही हूँ फ़ोन पे। तो बोलते ओके तो तू रेडी कब तक हो जाएगी, देख 15 मिनट हो गए हैं मुझे गए हुए, और 15 मिनट तक तो रेडी नहीं हुई है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो बोलता अरे बाबा यार आ जाऊंगी ना, तो जल्दी किस बात की लगी हुई है, कोई काम है क्या। तो बोलता है नहीं नहीं अब तो कुछ काम नहीं है, तो आराम से रेडी हो। दृष्टि का कहीं ना कहीं समझ में आया होता है कि ये किसी से बात कर रही होगी, फ़ोन पे तो पक्का बात नहीं कर रही थी, क्योंकि फ़ोन पे ये इस तरीके से बातें करें पॉसिबल ही नहीं है। दृष्टि सोती रहती है फिर अंदर कौन हो सकता है, और रूम के बाहर ही खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अब बोलेगी लेकिन
श्वेता जानती थी अपनी बहन को कि पक्का उसे शक हो गया होगा। तब वो रॉकी के मुंह पे हाथ रख देती है, उसे इशारों में बोलती है बोलना मत। वो लड़की बाहर ही खड़ी है, मुझे अच्छे से पता है, बहन है मेरी वो। तो वो बोलती है ओके। वो बहुत धीरे बोलती है। फिर वो बोलती तो अब करना क्या है? तो बोलते करना कुछ नहीं, चुपचाप यहीं रहो, मैं फटाफट रेडियो के बाहर जा रही हूँ। ओके। और जैसा प्लान किया था वैसा ही करना, समझ में आया? वो बहुत धीरे बोल रहे होते हैं, इतने धीरे कि अगर उनके पास में भी आप खड़े हो ना तब भी सुनाई ना दे। तो दृष्टि तो फिर भी रूम के बाहर खड़ी थी, तो कहाँ सुनाई देने वाला था। दृष्टि थोड़ी देर वेट करती है कि अब तो आवाज़ आएगी, अब आवाज़ आएगी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर जो श्वेता होती है वो जाती है, फटाफट शावर लेके बाहर आती है, चेंज करती है, और फिर रोकी की तरफ देखती है। रोकी अपनी नज़र नीचे करके बैठी थी क्योंकि श्वेता गलती से भूल गई थी कि चेंज रूम के अंदर नहीं करना था, वॉशरूम में करना था। बट रॉकी बहुत ज़्यादा शरीफ थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती है, ना देखती है उसकी तरफ। तब श्वेता उसके पास जाती है और बोलती है मैडम, वैसे सॉरी, मैं ऐसे चेंज करती नहीं, मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी, थोड़ा दिमाग से निकल गया था कि तुम यहीं बैठी हो, बट तुम मुझे देख सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रॉकी बोलती है अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं देख लेती तो शर्माता कौन? बता तुम मुझे पक्का, शर्माता कौन? तो श्वेता बोलती है वैसा बहुत हो गया तुम्हारा, मैं नहीं शर्माती। तो बोलता है अच्छा नहीं शर्माते। तो ऐसे जैसे बोलती है तो रॉकी उसके कॉलर पकड़ती है, उसे अपने क्लोज करती है, बोलती है पक्का नहीं शर्माते ना? ऐसा बोल के उसकी आंखों में देख रही थी, उसे क्लोज आ रही थी। श्वेता बोलती है रॉकी क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ भी नहीं, बट देख रही थी कि आप शर्माते हो कि नहीं। ऐसे बोल के उसकी टी शर्ट पकड़ती है और उसे हल्का से खींचती है, उसके अंदर देखने लगती है। तो बोलते क्या कर रही हो, पागल हो क्या? तो बोलते नहीं, आपने बोला शर्माते नहीं हो, तो बस देख रही थी। तो बोलते यार तुम बिल्कुल पागल हो यार, तो ऐसा कौन करता है? तो बोलते नहीं आपने ही बोला ना। ऐसे बोल के तो मस्ती कर रही होती है, वो ऐसा कुछ करने वाली नहीं होती है। तो बोलते सब समझ में आ रहा है मुझे। तो बोलते क्या समझ में आ रहा है? तो बोलते मुझे पता है तुम मुझे तंग कर रही हो बस, वरना मुझसे ज़्यादा तुम शर्माती हो। तो बोलता अच्छा, मैं देखे फिर कौन शर्माता है कौन नहीं। ऐसा बोल के उससे दोबारा क्लोज आ रही होती है। तब श्वेता बोलती है रॉकी, तुम मेरे घर में हो, घर में किसी को नहीं मालूम है, अगर गलती से भी किसी को पता लगा तो कौन शर्माएगा, एक बार पता ना। तो रॉकी पीछे हो जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है जाओ आप। हाँ आई थिंक सो मुझे कॉलेज जाना है और कॉलेज जाना क्या, ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। एक दो लेक्चर तो पक्का छूटेंगे, बट कोई ना बाकी के लेक्चर अटेंड कर लूँगी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बोलते तुम लेक्चर अटेंड तो कर लोगी, लेकिन कॉलेज ऐसे जाओगी? तो बोलते ऐसे क्या, ज़्यादा वक्त एक नोटबुक ले लूँगी और निकल जाऊँगी कॉलेज, मुँह धो लेंगे और क्या है, आज नहीं नहाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो श्वेता बोलती है छी, ऐसा कौन करता है, तुम नहाओगी नहीं? तो बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोलते तुम ऐसा रोज़ करती हो क्या? तो बोलते नहीं मतलब रोज़ नहीं, कई बार हो जाता है, लेट हो रही हूँ तो बस ड्राई क्लीन करके चले जाते हैं। तो बोलते तुम सच में ऐसा करते हो? तो बोलते हाँ, तो क्या हो गया? तो बोलते अरे भाई क्या करे इस लड़की का। वैसे बोल के सर पे हाथ रखती है। तो रॉकी बोलती है अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आप जा रहे हो कि नहीं? तो बोलता है अच्छा बाबा ठीक है जाती हूँ मैं, और प्लीज़ ध्यान से जाना कॉलेज में। तो बोलते कॉलेज में बाद में, पहले मुझे घर से तो निकलने दो। तो बोलते ओके ओके मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के श्वेता बहन डोर खोलने के लिए जाती है और रॉकी छुप जाती है। जैसे ही वो डोर खोलती है तो सामने खड़ी होती है दृष्टि, और सिर्फ दृष्टि नहीं खड़ी होती है, उसके पीछे उसकी मम्मा खड़ी होती है, उसके पीछे उसकी चाची खड़ी होती है, उसके पीछे उसके डैड खड़े होते हैं। तो बोलते एक सेकेंड, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते नहीं, सुन रहे थे कि तुम किसी से बात कर रही हो, फ़ोन पे थी क्या? तो बोलते हाँ क्यों? तो बोलते नहीं इतना सॉफ्टली, तुम फ़ोन पे बात तो कर ही नहीं सकती हो। तो बोलते आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? वो थोड़ा नॉर्मली दिखा रही थी, अंदर से तो उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उन सबको देख करके, वो बहुत डर चुकी थी। लेकिन वो रॉकी के साथ में रह करके थोड़ा बहुत कुछ चीज़ सीख चुकी थी, वो अपने चेहरे पे पैनिक दिखाती नहीं है और बिल्कुल आराम से बोलती है आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, चलो लेट हो रहा है यार, दृष्टि चले। तो बोलते नहीं नहीं हम सबको तो अंदर आना है। ऐसा बोल के वो हल्का सा श्वेता को धक्का मारती है और रूम के अंदर आ जाती है। अब रॉकी छुपी हुई थी अकॉर्डिंग टू श्वेता। तो वो सब लोग अंदर आते हैं और देखने लगते हैं कि तुम किससे बात कर रही थी, देखते ना। ऐसे बोल के सब लोग रूम में इधर उधर जा रहे थे, सब लोग ट्राई कर रहे थे ढूंढने की कि पक्का रॉकी अंदर होगी, सबको अंदाज़ा था, बट किसी को वो मिलती ही नहीं है। वो लोग कभी दरवाजे के पीछे देखते, कभी पर्दे के पीछे,
और यहाँ तक कि दृष्टि तो वॉशरूम में भी जाके देखती हैं तो वहाँ पे भी नहीं मिलती हैं। वो सब लोग कन्फ्यूज होते हैं कि गए कहाँ पे। तब जो हमारी प्यारी सी श्वेता की मम्मा होती हैं वो सोचती हैं कि पूरे रूम में देख लिया, बट बालकनी तो बाकी है ना। तब वो बोलती है, श्वेता हाँ, वैसे अगर तुम फ़ोन पे बात करती तो बालकनी में तो ठीक होगी ना, मैं बालकनी जाके देखूँ। तो बोलते हैं मोम आप क्या बात कर रहे हो, बालकनी में आप लोग देख क्या रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते हैं हम एक चोर को देख रहे हैं जिसने शायद तुम्हारा दिल चुराया है और इस वक्त चोरी से तुम्हारे रूम के अंदर भी आई है। तो बोलते हैं मोम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है। अच्छा ठीक है, देख लो पूरा रूम देख लो, आपने पूरा रूम देख लिया, आपको कुछ मिला नहीं मिला ना, तो अब क्या बालकनी देखोगे, बालकनी में क्या होगा। तो बोलते हैं बालकनी में वही होगा जो कि रूम के अंदर था, देखते हैं ना कौन है, ऐसे बोल के वो हंसते हुए बालकनी के अंदर जा रही होती है। और श्वेता वो बहुत डर रही होती है कि रॉकी वहीं होगी, क्योंकि पूरे रूम में वो नहीं है, पर ये लड़की छुपी कहाँ पे है, बालकनी में सच में तो नहीं है ना, मर गए। तभी उसकी मोम जाती है बालकनी में और देख रही होती हैं और फिर वो एक स्माइल करती हैं और स्माइल करते करते अंदर आ रही होती हैं। श्वेता के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, श्वेता अपने फ़ोन की तरफ देखती है। श्वेता को मैसेज देख कर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और फिर अपनी मोम की तरफ देखती है, उसकी मोम स्माइल करके बोलती है तो मतलब यहाँ कोई भी नहीं था। वो ऐसे बोलती हैं, श्वेता के फ़ोन में मैसेज आया होता है रॉकी का। वो बोलती है मैं सेफली घर से निकल चुकी हूँ, टेंशन ना लो, जैसे आपकी फैमिली को मैंने बाहर देखा था मैं तुरंत वहाँ से निकल गई थी। और आप तो मुझे जानते हो ना, मैं रूम से भागने में एक्सपर्ट हूँ। मैं छुप गई थी पहले, पर आपके गार्ड्स उधर नहीं थे तो मैं फटाफट भाग के निकल गई। हाँ, आपके घर में किसी ने नहीं देखा, तो डोंट वरी, बी केयरफुल, आई लव यू, बाय, कॉलेज जा रही हूँ, ओके। ऐसे बोल के वो मैसेज कर देती है और श्वेता को पढ़ के अच्छा भी लगता है, रिलैक्स भी फील होता है और वो बच भी गई होती है। वो अपनी फैमिली को देख रही होती है, उसकी फैमिली उसे देखती है, बोलती है पक्का तुम फ़ोन पे बात कर रही थी। तो बोलता है आपने पूरा रूम चेक कर लिया, बालकनी चेक कर ली, बेड के नीचे भी देख लो कोई हो तो। वैसे बेड के नीचे जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, पता नहीं कोई चींटी हो, कोई मक कुछ भी हो, देख लो यार, आपको अगर कुछ मिल जाए तो। तो बोलता है ओके ओके बाबा गुस्सा ना करो, हम तो बस देखने आए थे कि कुछ है तो नहीं। ऐसे बोल के सब लोग स्माइल करते हैं, सब लोग जा रहे होते हैं। तब दृष्टि से कंधे पे हाथ रखते बोलते हैं रॉकी थी ना। तो बोलते क्या, तो बोलते अंदर रॉकी थी ना। तो बोलते क्या है तेरा, कोई नहीं था अंदर। तो बोलते मुझे पागल मत बना, मुझे अच्छे से पता है कि अंदर 101% रॉकी थी। तो बोलते तू ऐसा कैसे बोल सकती है। तो बोलते क्योंकि क्योंकि तू अगर ध्यान से देख रही हो तो तेरे पास तो जैकेट है नहीं ना, ये रॉकी का है ना। तब श्वेता ध्यान देती है कि रॉकी तो अपना जैकेट यहीं भूल गई होती है। तो बोलते हैं अरे, तो बोलते ओए मॉम को मत बोलना, तू नहीं बोलेगी तो मुझे बोल देती है, प्लीज़ यार प्लीज़। तो बोलते ओके ओके नहीं बोल रही हूँ, डोंट वरी, ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं। तो बोलते अच्छा ऐसी बात तो नहीं बोली जाती, इसलिए तूने पूरे घर वालों को ऊपर लेके आ गई ना। तो बोलते अरे मैं थोड़ा वो, अरे यार मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि सच में रॉकी है ना यहाँ पे। मैं इतना खुश हो गई थी कि मैं भूल गई कि मैं किससे क्या बोल रही हूँ। मम्मा ने पूछा आज इतनी खुश क्यों हो, मैंने पहले बताया नहीं, बट फिर गलती से मुंह से निकल गया था सॉरी सॉरी सॉरी। तो बोलते तेरे सॉरी चक्कर में मेरी जान निकल जाती, पागल है क्या तू। तो बोलते यार क्या करूँ, तेरी लव स्टोरी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरी तो इंटरेस्टिंग है ही, बट तेरी में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। तो बोलते मेरे में क्या मज़ा आता है। तो बोलते नहीं यार सोचना, मेरी बहन किसी के प्यार में, उसके रूम में उसका पार्टनर, घर वाले का किसी को नहीं पता, और वैसे वो रात भर यहीं थी ना। तो बोलता हाँ थी। तो बोलता अच्छा, तो ये बेड इतना ठीक ठाक क्यों लग रहा है, मेरे को ख़राब लगना चाहिए था ना। तो बोलता शर्ट अप, हाँ हम लोग से बातें कर रहे थे, वो सारे काम नहीं। तो बोलता वो सारे काम क्या। तो बोलता चुप रह तू और जा काम कर अपना। तो बोलता ओए तू नहीं, चल हम दोनों करेंगे, समझ में आया तुझे। वो कंपनी डैड की है, बड़े पापा की है, तेरी नहीं है या फिर मेरी नहीं है, समझ में आया, तो हमारी है, चल। ऐसे बोल के स्माइल करते हैं और फिर दोनों जा रहे होते हैं काम के लिए। वो दोनों नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं। श्वेता हंस रही होती है, उसके दिमाग में रातों की बातें चल रही होती हैं, सोच रही होती है कि रॉकी मुझे लेके कहाँ जाने वाले हैं। वो सोच रही होती है बैठी बैठी कि तभी दृष्टि के पास में आते हुए बोलती है अपने ख्यालों से बाहर आ, रॉकी के बारे में मत सोच, तू काम करने आई है यहाँ पे, और वैसे भी तुम्हारे बीच तो कुछ नहीं हुआ ना रात को, तो इतना क्यों स्माइल कर रही है, इतना ब्लश क्यों कर रही है। श्वेता उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुझे क्या लगता है कि सिर्फ ब्लश इसलिए कह सकता है क्योंकि वो सब हो,
तो बोलते ओके ओके काम डाउन बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो बोलता है यार तू ना दिमाग खा रही है मेरा। तो बोलता है अच्छा बाबा ठीक है, काम डाउन, और तू काम पे ध्यान दे, बातों पे मत ध्यान दे, समझ में आया तुझे। तो बोलता है ठीक है, बट तुझसे एक बात करनी थी मुझे। तब दृष्टि बोलती है अच्छा मुझसे क्या बात करनी थी। तो बोलता है यार सुन तो सही, दो बैठ यहाँ पे। तो बैठती है, बोलते बोल क्या हो गया। तब श्वेता बोलती है वो एक्चुअली ना रॉकी बोल रही थी कि कहीं बाहर जाने घूमने के लिए, उसने कोई जगह भी देखी है, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ कि कहाँ लेके जाने वाली वो। तो बोलता तो क्या हो गया, थोड़ा सब्र कर ले, सरप्राइज दे रही तुझे, ये तो अच्छी बात है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रॉकी इतनी अच्छी है, तुझे घुमाने के लिए लेके जाती है, तुझे सरप्राइज देती है, और मेरी वाली वो साला कुछ करती ही नहीं है। श्वेता बोलती है तू ना चुप हो जा, मेरी बातों का जवाब दे, वो मुझे बता भी नहीं रही है, और ऊपर से ना उम, वो कहीं 2-3 दिन के लिए लेके जाने वाली है, तो काम को देखना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं हाँ, तो काम पे ध्यान दे, काम ख़त्म कर अपना और फिर चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते ओह शिट यार तू पागल है। तो बोलते क्या हो गया। तो बोलते कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। तो बोलते ठीक है, ऐसे बोल के चली जाती है। और दूसरी तरफ रॉकी, वो अपने कॉलेज पहुंच चुकी होती है, कॉलेज में पढ़ रही होती है। फिर आता है ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम में हो जाती है वो बोर, क्योंकि उसका एक ही लेक्चर हुआ था, वैसे तो बाकी सारे उसने मिस कर देते हैं, बट वो एक लेक्चर ले लेती है। फिर ब्रेक टाइम होता है, उसके फ्रेंड्स आते हैं, वो सब लोग कैंटीन में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तू आज इतने लेट कैसे आई है। तो बोलता है यार कुछ काम था। क्यों क्या हो गया। तो बोलता ठीक है लेट आई है, बट एक बार बता, तेरे हाथ में सिर्फ एक नोटबुक थी, बैग नहीं था, बैग कहाँ गया तेरा। तब वो हंसती है और बोलती है कहीं नहीं, तुम अपना काम करो, बैग से क्या मतलब। तो बोलते ओह हमें क्या मतलब तेरे बैग से। देख रहे हो क्या बोल रही है, हमें क्या मतलब, हम इसके दोस्त थोड़ना है, दुश्मन है ना। रुक जा बेटा, तू रुक जा, इधर आ, ऐसे बोल के उसे गर्दन पकड़ता है और बोलता है तू इधर आ। ऐसे बोल के उसे पास बुलाता है और एक सैंडविच लेता है, उसको मुंह में अच्छे से डाल देता है, उसके ऊपर से वो एक और सैंडविच डाल देता है, मतलब उसका मुंह पूरा भर रहा था। बोलते अरे भाई छोड़ दे ना, क्या कर रहा है। तो बोलते कुछ नहीं कर रहा, हमें क्या मतलब ना, और तूने ये बात क्या बोली मुंह से, हम तेरे दोस्त थोड़ा ना है ना, दोस्त नहीं है ना हम तेरे, तो हमें क्या मतलब, ऐसे बोल के और सैंडविच के मुंह में डाल रहे। तो बोलते भाई खा तो लेने दे, एक तो खत्म होने दे, उसके अंदर डाला जा रहा है। तो बोलते कोई बात नहीं, ले सैंडविच है ना मुंह में, ले पानी पी, पानी पी। उसके अंदर पानी डाला जा रहा होता है, उसके कपड़ों के ऊपर आधा पानी गिर रहा होता है, सैंडविच आधा नीचे गिर रहा होता है। तब रॉकी उसे पीछे हटाते ही बोलते हैं तू रुक जा, कुत्ते तू क्या कर रहा है, सब्र रख। तो बोलता है हाँ ठीक है, सांस ले ले, आराम से ले ले। रॉकी रुकती है और बोलती है तू ना बिल्कुल पागल है। वो अपने पॉकेट से हैंकी निकालते उन्हें फेस साफ करते और बोलती है क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं यार तुझसे पूछ रहे हैं, तू बता नहीं सकते साफ साफ। तो बोलते हैं ठीक है बता रही हूँ, बट पहले बोलो कि तुम लोग परेशान नहीं करोगे मुझे। तो बोलता ठीक है परेशान नहीं करेंगे। तो बोलते मैं श्वेता से मिलने गई थी, और मैं उस वक्त बैग लेके नहीं गई थी, तो बस मैं उससे मिल के आई, और फिर कॉलेज का टाइम भी हो गया था, तो बस मैं बिना बैग के आ गई। तो बोलता ओहो, तो इतनी सी बात तो ये हो नहीं सकती है जितनी इजीली तूने बोली है, तू उससे मिलने के लिए कब गई थी रॉकी, बोल, तो उसे मिलने के लिए कब गई थी। तो बोलता है कब क्या, सुबह सुबह गई थी 5 बजे के आसपास। तो बोलते 5 बजे के आसपास, भजन में गए थे तुम लोग या किसी मंदिर में गए थे, कोई पूजा थी। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोलते तुम सुबह 5 बजे गई हो, पॉसिबल ही नहीं है, तू इतनी सुबह उठ सकती है। अच्छा मजाक था यार तेरा, इतनी सुबह तू उठ जाए, ये तो ऐसी बात हो गई ना जैसे जो उल्लू है वो दिन में जाग रहा हो सोने की जगह, सेम बात है। तो बोलता है तू चुप रहे यार, मैं उठ सकती हूँ इतनी जल्दी। तो बोलता है नहीं तू नहीं उठ सकती है, ऐसे बोल के उससे मजाक उड़ा रहे होते हैं, उससे मस्ती कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं यार तुम लोग ना परेशान करना बंद करो, और रजत एक काम कर, तो अपनी जैकेट दे। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है दे ना यार। तो रजत अपनी जैकेट निकालता है और रॉकी को दे देता है। तो रॉकी जैकेट को पहन लेती है। तो रजत बोलता है क्या कर रही है। तो बोलते कुछ नहीं बस पहन रही थी, इस तुझे पता है ना इस कुत्ते ने मुझे भिगा दिया पूरा, और टी शर्ट में समझता है ना। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है कोई ना रख लें। ऐसे बोल के बैठ जाते हैं, सब लोग खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत रॉकी को तंग कर रहे होते हैं, और उसके आसपास जो लोग बैठे होते हैं वो फालतू की बातें कर रहे होते हैं इन सब के बारे में। और ना रॉकी को इनसे फ़र्क पड़ता था ना इन सब को, जब तक कि इनके मुंह के सामने कोई फालतू बात ना कर दे। और जो भी इनके फ्रेंड्स थे वो थे हाई टेम्पर्ड, सब के सब इंक्लूडिंग रॉकी। वो बात अलग थी कि रॉकी दिखाती नहीं थी, पर आज कुछ अलग होने वाला था। रॉकी जो गुस्सा अपना कभी नहीं दिखाती है, शायद से आज वो गुस्सा दिखने वाला था, बट कैसे वो तो हम आगे देखते हैं। रॉकी अपने फ्रेंड के साथ बात करने के बाद में क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाती है, वो क्लास लेने चली जाती है।
वो लोग आराम से अपनी क्लास ले रहे होते हैं, सब कुछ अच्छे से जा रहा होता है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। इनकी क्लास खत्म होती है, रोके अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है, और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद में सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। श्वेता और दृष्टि दोनों के दोनों अपना काम खत्म करने के बाद में लगभग 7:30 बजे के आसपास ये लोग जाते हैं रॉकी के घर पे। और वहाँ पे रॉकी तो होती नहीं है, लेकिन राशि और निधि वो दोनों होते हैं। तो ये दोनों उन दोनों से मिलते हैं, बातें कर रहे होते हैं और रॉकी का वेट कर रहे होते हैं। और ऑफकोर्स श्वेता वेट कर रही होती है, लेकिन दृष्टि वो तो राशि को देख रही होती है, और निधि वो इन तीनों को देख रही होती है और चुपचाप बैठी होती है, सोच रही होती है कि यार मेरा क्या होगा। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही है, वो बाहर की तरफ देख रही कब रोकी आएगी, और मैं इन सबको देख रही हूँ। हे भगवान, मेरा क्या ही होगा, ऐसा बोल के वो स्माइल कर रही होती है, सबकी तरफ देख रही होती है। और फिर राशि बोलती है, अरे तुम सब लोग कर क्या रहे हो, एक ही रोकी है जो आ नहीं रही है, तुम लोग उनका वेट कर रहे हो, और प्लीज़ यार यहाँ मैं भी हूँ, मेरा तो देख लो। तो वो हंसते हैं, बोलते चलो ठीक है, बड़ी रोकी आ क्यों नहीं रही है। तो बोलते कहाँ यार, फ्रेंड के साथ में होगी, वो कहाँ आएगी। तो बोलते तो फिर क्या कर रहे हैं। तब जो श्वेता होती है बोलते तो कॉल करते हैं ना। तो बोलते हैं ठीक है, उसे बुलाते हैं। तो रॉकी को कॉल करते, रॉकी बोलते हैं यार फ्रेंड के साथ में हूँ, टाइम लगेगा। तो बोला तो कहाँ पे है एक बार बता। तो बता दे कि ग्राउंड में है। तो बोले ठीक है, हम वहीं आ जाते हैं। तो बोले चलेगा, आ जाओ। तो रॉकी उन्हें अपने ग्राउंड में बुला लेती हैं। वो सब लोग थोड़ी देर बाद में वहाँ चले जाते हैं, और श्वेता रॉकी को देखती है, रॉकी गेम खेल रही होती है, और उसने अपना जैकेट निकाल रखा होता है और टी शर्ट में होती है, और वो मतलब पूरा उसका ध्यान अपने गेम पे होता है, और श्वेता स्माइल करके उसे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद इनका गेम ख़त्म होता है, और श्वेता और रॉकी दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ओए हम भी है तेरे पास में यार, हमसे तो बात कर। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो सब लोग बाहर निकलते हैं अपने ग्राउंड से, बाहर जाके स्ट्रीट फूड पे चले जाते हैं, और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और श्वेता और रॉकी बहुत प्यार से बातें कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे को पाव भाजी खिला रहे होते हैं, पानी पूरी खिला रहे होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट चल रहे थे। फिर ये लोग एक जगह रुक जाते हैं, बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, चुपचाप बैठ के चाय पी रहे होते हैं। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट एक गलती एक बेवकूफ़ इंसान से हो जाती है। ऑफकोर्स एक टपरी पे चाय पी रहे थे, तब वहाँ पे 2-3 लड़के बाइक के पास में खड़े थे। अब उन लोगों की लगती है एक शर्त कि तुम लोग जाओ, और वो लड़की बैठी है ना, वो निधि की तरफ इशारा करते हैं। और निधि वो तो बस उससे कोई पंगा लेगा तो ऑफकोर्स निधि कुछ करे ना करे, रॉकी उसका जरूर मुंह तोड़ देगी, क्योंकि रॉकी अपने दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी, और ख़ासकर निधि से, क्योंकि निधि हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करती थी, और रॉकी की आदत हो गई थी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना। इसलिए वो लोग चैलेंज करता है कि तू जा उस लड़की के हल्का सा टैप करके आ। तो बोलते बट ऐसे कैसे करके आऊँ, वो तो थप्पड़ मार देगी। तो बोलते एक काम करना, ऐसे दिखा जैसे तू गलती से टकराया हो, मज़ा आएगा, जाना, जा यार। तो बोलते चल ठीक है जाता हूँ। तो बोलते तू कर पाएगा। तो बोलते हाँ कर लूँगा। ऐसे बोल के वो शर्त लगाते हैं। वो बोलता है अगर तू नहीं कर पाया तो 100 रुपये तू मुझे देगा, और अगर तूने कर लिया तो 100 रुपये मैं तुझे दूंगा। तो बोलते चल ठीक है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे बोल के वो जाते हैं। फिर एक लड़का जाता है, टकरा जाता है। तो निधि सोचती है हो गया होगा, सब लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर दोबारा एक दूसरा लड़का आता है, ऐसे 2-3 मिनट चलता रहता है। अब आता है रॉकी को गुस्सा। वो अंकल से बोलती है अंकल एक गरम चाय देना। तो बोलता है अभी गरम चाय बना रहा हूँ बेटा। बोलता नहीं, एकदम गरम चाय होनी चाहिए। तब सब लोग उसे देखते हैं, बोलते क्या हो गया। बोलते कुछ नहीं, बस तुम लोग बैठो। तो वो लोग बोलते हैं ओके कोई ना। वो सब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं उसे, और निधि थोड़ा सा ये होकर बैठ जाती है। वो भी समझ रही होती है कि ये लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं और जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। राशि को बहुत गुस्सा आया होता है, लेकिन राशि कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि सब लोग बैठे होते हैं। वो कुछ बोल नहीं रही होती है। एक्चुअली सभी लोग कंट्रोल कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सब सोच रहे थे कि क्यों फालतू में तमाशा करें, चाय पीते चले जाते हैं। सब लोग सोच रहे थे, लेकिन रॉकी उसके पारा हाई हो रहा होता है, क्योंकि वो ये नहीं देख सकती कि उसकी बहन के साथ में कोई कुछ भी करे। वो बैठी होती है, चाय आती है, रॉकी उठती है चाय लेकर के। तो राशि बोलती है कहाँ जा रही है। तो बोलते कहीं नहीं, बस सोच रही हूँ कि चाय थोड़ा घूमते हुए पीऊँ। तो श्वेता बोलती मैं हूँ। तो बोलते नहीं नहीं कोई नहीं। ऐसा बोलते हुए घूमते हुए जाती है, और अब वो जा कर के उन लड़कों से टकराती है, और वो चाय गिरती है उनमें से एक लड़के के हाथ पे। कसम से बहुत गर्म चाय होती है, वो गिरती थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं गिरती, बिल्कुल थोड़ी सी गिरती है, लेकिन चाय एकदम खोलती भी थी। वो गिलास को पकड़ा होता है ना रॉकी ने,
वो भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था उसे। तो उसके हाथ पे गिर गई तो क्या ही हाल होगा, खुद सोचो। और उसने ना एकदम फुल कप बनवाई थी, एकदम बिल्कुल फुल, और बड़ा कप था थोड़ा वो थोड़ी सी उसके ऊपर गिर गई तो उसने बोला ओह सॉरी सर। उसके बाद में वो चाय का कप उन सभी के हाथों पे गिर दिया जानबूझकर, उन्हीं के सामने, उनके हाथ पे ऐसे बिल्कुल जैसे उनके ऊपर हाथ के ऊपर डाल रही है वो, और उनसे बोलती है सॉरी, अब नहीं से नहीं होगा, गलती से हो गया। वो स्माइल करके ऐसे बोलती है और वापस आके उनके पास में बैठ जाती है, बोलती है हाँ अब हो गया, ऐसे बोल के रोकी अंगड़ाई लेती है और बैठी होती है। तब वो सभी लोग रोकी की तरफ देखते हैं। तो रॉकी के फ्रेंड्स तो जानते थे कि इसकी तो आदत है, ये तो ऐसे करती रहती है। लेकिन निधि, राशि, श्वेता, दृष्टि, ये सब लोग रॉकी की तरफ देख रहे थे, बोलते कि तुमने ये किया है, मतलब तुमने। तो बोलते हैं हाँ क्या हो गया, तो बोलते हैं पर किया क्यों। निधि बोलते हैं कि जाने देते ना, ऐसे करते हैं लोग। तो बोलते हैं मेरी बहन के साथ में कोई कुछ करेगा तो मैं जाने दूंगी क्या। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहते हैं कि वो लड़के अब आते हैं रॉकी से बदला लेने के लिए। उनमें से एक आता है, रॉकी कॉलर पकड़ता है, रॉकी को गुस्सा आ जाता है और भी ज़्यादा। और आगे जो भी होगा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होप सो बड़ी स्टोरी पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझसे इतना ही बोलना है, थैंक्स बड़ी। अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।